लिखिए, किसी कार्य या काम को, किसी कार्य या काम को, किसी कार्य या काम को करने या होने का बोध होता है। किसी कार्य या काम को करने या होने का, करने या होने का बोध होता है, उसे उसे क्या कहेंगे? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे हंसना, रोना, गाना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, बस etc, बहुत सारा हो जाएगा। ठीक है, हंसना, खेलना, रोना, गाना, पढ़ना इत्यादि। अब देखिए, इसी का एक मूल रूप होता है। क्रिया के मूल रूप या मूल अंश को जानते हैं क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। मूल अंश या मूल रूप को। तो ये जो हम क्रिया लिखे हैं ना, इस क्रिया में से अगर हम ना को गायब कर देते हैं, क्या को गायब कर देते हैं? ना को हटा देते हैं, तो बच क्या जाएगा? हंस। क्या हो जाएगा? हंस। ना को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? रो, गा, पढ़, लिख। यही चीजवा को क्या कहा जाता है? हंस, रो, गा, पढ़, लिख चीजवा को क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। क्या होगा? क्रिया के मूल रूप हो गया, मूल अंश होगा। यही मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। इसे पढ़ना नहीं है तुम लोगों को, ठीक है, जितना पढ़ना उतना ही। इसलिए एग्जाम्पल लिखने के बाद एरो का चिन्ह देंगे और लिखेंगे आगे। क्या हो गया? मेटल। साइंस वाला की बात नहीं है, ये हिंदी है। ठीक है, देखिए एरो के चिन्ह में लिखिए था, बोले लिखिएगा, क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो। आखिर कौन कौन? फर्स्ट नंबर का नाम है अकर्मक क्रिया। अकर्मक। सकर्मक। दोनों का नाम हेडिंग और पहला का परिभाषा लिखने के बाद। सकर्मक किसे कहेंगे और अकर्मक? लिखिए, सकर्मक और अकर्मक लिखने के बाद पहला नंबर हेडिंग क्या होगा? अकर्मक किसे कहते हैं? ये पहले ही करा कि अकर्मक, यानी कि जिसमें कर्म न हो। आ जीवना में कर्म ना रही ओकरा के का कहल जाई? अकर्मक। आ जीवना में कर्म रही, स मतलब रही, आया मतलब ना रही। तो लिखिए, देखिए, जिस क्रिया में, जिस क्रिया में, जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता है, कर्म नहीं रहता है, उसे, जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता है उसे, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में कर्म नहीं रहता उसे क्या कहते हैं? अकर्मक। जैसे वह हंसती है। ठीक है,
वह क्या करती है? हंसती है। मैं रोता हूं। तुम मुस्कुराते हो। देखिए इस क्रिया में आपको कहीं कर्म नजर नहीं आएगा, केवल कर्ता के साथ क्या है? क्रिया है। क्या है? कर्ता के साथ क्रिया है। अब आखिर अगर में कर्म कैसे हो जाए? जैसे ये रहता कि वह विद्यालय जाता है, तो देखिए एकरा में ऑब्जेक्ट आ गई कि ना आ गई? क्या विद्यालय क्या है? ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? यही जैसा ही कर्म एंट्री कर जाएगा इसको क्या कहेंगे? सकर्मक। आ जेवना में कर्म ना रही उकरा के अकर्मक। देखिए वह हंसती है, खाली बस क्रिया है। मैं रोता हूं, क्रिया है। क्या है? मुस्कुराना क्या है? क्रिया है। इसमें कर्म नहीं है। आ जहां कर्म नहीं होता ओकरे के क्या कहल जाला? अकर्मक। क्या कहल जाला? अकर्मक। एग्जाम्पल छापिए और इसके बाद हेडिंग होगा सकर्मक का। इंग्लिश बोलता नहीं? तो हो गई हो। हाँ तो आगे लिखल जाओ भोजपुरिया में। ठीक है, तो लिखिए आगे क्या कहते हैं। लिखिए, जिस क्रिया में कर्म रहती है सकर्मक। देखिए, जिस क्रिया में कर्म रहती है या कर्म रहने की, जिस क्रिया में कर्म रहती है या कर्म रहने की संभावना रहती है, कर्म रहने की संभावना रहती है, संभावना रहती है, उसे उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे जी? सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म रहता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक। जैसे जैसे हम लोग आम खाते हैं, एक में बताओ कर्म कहाँ है? अच्छा, आम। आम के सीजनों चला था। आम क्या है? कर्म है। यही कर्म के चलते ही क्या हो गया? सकर्मक हो गया। क्या हो गया? सकर्मक। लिखिए, हम लोग आम खाते हैं, हो गया। तुम मैदान में खेलते हो, किसी भी भाई बंधु को दिक्कत है इसमें? सकर्मक अकर्मक में। अरे जीवना में कर्म रही ओकरा के सकर्मक, जीवना में कर्म ना रही ओकरा के अकर्मक। कोनो दिक्कत बा? ऐसा का एग्जाम्पल आई तो समझिए जे कि का हो? अकर्मक हो। आ होइसन आई तो